फ्रेंड्स, आपने कभी नोटिस किया है कि जब मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ता है तो वापस उसी लेवल पे आके वो रिएक्ट करता है। कभी बायर एक्टिव हो जाते हैं तो कभी सेलर वहां पे एक्टिव हो जाते हैं और इसी वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और हमारे प्रॉफिट हमारे हाथ से निकल जाता है। मार्केट का एक यूनिवर्सल रूल है जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर जानते हैं। जब रेजिस्टेंस टूटता है तो वो एज अ सपोर्ट काम करता है और जब सपोर्ट टूटता है तो एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। इसी रूल को कहते हैं CIP, चेंज इन पोलैरिटी। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके लिए कैसे ट्रेडिंग में गेम चेंजर बन सकता है। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के ऐसे ही पावरफुल सीक्रेट सीखने हैं जो आपको एक स्टेप आगे रखते हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकन प्रेस करो कि मैं हर हफ्ते आपके लिए लेकर आता हूं एक प्रूवन स्ट्रेटजीज और साइकोलॉजिकल हैक्स जो आपको मार्केट में स्मार्ट ट्रेडर बनने में मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट को, चेंज इन पोलैरिटी कॉन्सेप्ट को। आज की वीडियो में आप सीखने वाले हो चेंज इन पोलैरिटी का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट, रेजिस्टेंस कब सपोर्ट बन जाता है, सपोर्ट कब रेजिस्टेंस बन जाता है। नंबर 2, इसके बिहाइंड द सीन साइकोलॉजी क्या होती है, क्यों वो रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट काम करता है, क्यों सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट CIP का ट्रेडिंग यूजेस जिसमें आपको मिलेगा बेस्ट बाय एंट्री और शॉर्टिंग एंट्री। और हाँ, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको बहुत सारे रियल एग्जाम्पल के साथ आपको मैं पूरे रियल चार्ट दिखाने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले CIP होता क्या है, चलिए पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ पे चार्ट में आप देखो कि हमारा रेजिस्टेंस था। तब ये रेजिस्टेंस हमारा एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था, बट जब एक बार ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो ये एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखो एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा है, तो इसको हम लोग चार्ट पे समझते हैं। अभी ये हमारा CIP है, तो जैसे ये हमारा रेजिस्टेंस था, अभी इसका ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट होने के बाद जब इसी लेवल पे आया तो हमारा यहाँ पे बाय होगा। अभी मैं इसको पहले कॉन्सेप्ट को आपको समझाता हूँ। अभी ये हमारा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, अब ब्रेकआउट होकर जैसे इस लेवल पे आएगा तो यहाँ पे हमें चाहिए बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पे हमें हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न चलेगा, यहाँ हमें मारुबुजो कैंडलस्टिक पैटर्न चलेगा, या फिर हमें यहाँ पे कोई इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न चलेगा। फॉर एग्जांपल ये रेड कैंडल है और इस रेड कैंडल को यहाँ पे कोई इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बन रहा है, ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। तो इस टाइप का यहाँ पे हमें कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो हमें यहाँ पे ये पैटर्न चलेगा। तो इस टाइप का कोई भी अगर पैटर्न मिलता है तो हम यहाँ पे बाई करेंगे, जस्ट वन कैंडल स्टॉप लॉस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हैमर कैंडल बना है, तो हैमर कैंडल के हाई के ऊपर हमारा बाय होगा, इसका लो स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, तो इसके हाई पे हमारा बाय होगा और इसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हमारा टारगेट रहेगा पहले तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो हमारा वो टारगेट हो जाएगा, उसके बाद हमारा 1:3 1:4 का यहाँ पर टारगेट रहेगा। अगेन आप देखो ये प्राइस इस लेवल को जब ब्रेक किया तो हमें अगेन इस लेवल पे CIP कर रहा है और यहाँ पे कौन सा कैंडलस्टिक बन रहा है, तो यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। तो नेक्स्ट इस चार्ट पे देखिए, इस चार्ट पे हमारा ये एज रेजिस्टेंस था। अब यहाँ रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद एज अ ये CIP काम कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है जो यहाँ पे हमारा बाइंग था, एक कैंडल का स्टॉप लॉस का हमारा यहाँ पे 1:4 1:5 का रिस्टोरेशन में यहाँ पे मिल रहा है। अभी नेक्स्ट मैं आपको इसका सपोर्ट के बारे में बताता हूँ। तो जैसे ये सपोर्ट है हमारा, तो सपोर्ट जैसे ही ब्रेक होगा, तो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद जैसे ही इस लेवल पे आएगा तो एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे काम करेगा। तो जैसे ही रेजिस्टेंस यहाँ पे लेगा तो यहाँ पे कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए, तो यहाँ पे हमें चाहिए शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, या फिर हमें यहाँ पे चाहिए बिग हमारा कोई मारुबुजो कैंडलस्टिक पैटर्न, बेरिश मारुबुजो, या फिर हमें यहाँ पे कोई इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न चाहिए जो हमारा रेड कलर का इंगल्फिंग पैटर्न, मतलब बेरिश इंगल्फिंग यहाँ पे हमें पैटर्न चाहिए। ये आपका ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न रहेगा, यहाँ पे जब मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है तो ग्रीन है, तो ग्रीन को एक कैंडल जब इंगल्फ करेगा तो दैट इज कॉल्ड इंगल्फिंग पैटर्न। तो इस टाइप का कोई हमें कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे एज अ CIP वर्क कर रहा है, अगेन इसी लेवल पे आके एज अ CIP वर्क कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अभी ये हमारा सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक हुआ हमारा। अब ब्रेक होने के बाद देखो इसी लेवल पे जाके एज अ रेजिस्टेंस वहां पे काम कर रहा है। तो ये हमारा जो पहले सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न था, तो जस्ट इस कैंडल के लो पे हम लोग अगर सेल करते तो हमें ये बिग मूव देखने को मिल सकता था अगर हम लोग अच्छी तरीके से इसको होल्ड करते तो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अगेन ये हमारा सपोर्ट है, अभी इसको ये ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद अगेन इसी लेवल पे जाके यहाँ पे CIP कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट था वो एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे वर्क कर रहा है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो, ये हमारा सपोर्ट है और सपोर्ट को ये यहाँ पे ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद अगेन यहाँ पे जाके CIP कर रहा है। यहाँ पे कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, बुलिश
बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। तो ये जैसे इंगल्फिंग पैटर्न का लो ब्रेक होगा, हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और हमारा यहाँ पे 1:3, 1:4 का रिस्क टू के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारा सीआईपी का कॉन्सेप्ट हो गया। सीआईपी के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है, तो ब्रेकआउट होने के बाद जब पुल बैक आता है, तो पुल बैक पे हम लोग बाय करेंगे। फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, बट अभी पुल बैक होता है। अभी इसके पीछे का कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है, साइकोलॉजी क्या है। तो मैं अगेन आपको एक बार चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो साइकोलॉजी क्या है, अभी आप समझो कि ये आपका रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर हमारा ब्रेकआउट हुआ। अब ब्रेकआउट होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे सेलर लोग को नुकसान हो रहा है। सेलर लोग को यहाँ पे नुकसान हो रहा है, सेलर लोग यहाँ पे सेल किए थे, उन लोग को नुकसान हो रहा है। अब जैसे ही इस लेवल पे वापस आया, तो अभी सेलर लोग को क्या मिला, उनका ब्रेक इवन प्राइस मिला। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अगेन बाय ऑर्डर लगाएंगे, अपना जो पोजीशन इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो इसलिए अगेन इस लेवल पे बाइंग आ गया। और जो लोग इस लेवल पे ब्रेकआउट पे बाय नहीं कर पाए थे, वो अगेन क्या करेंगे, इस लेवल पे अगेन बाय करेंगे, क्योंकि उन्हें ब्रेकआउट उनका मिस हो गया था। अगेन प्राइस यहाँ पे आ रहा, तो अगेन वो लोग बाय करेंगे। इसलिए ये जो हमारा रेजिस्टेंस था, वो एज अ सपोर्ट काम करेगा। इन द सेम वे, अगर ये हमारा डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में हमारा यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, बायर लोग को यहाँ पे नुकसान हो रहा है। अब जैसे ये ऊपर इस लेवल पे जाएगा, तो इस लेवल पे क्या मिलेगा, बायर लोग को ब्रेक इवन प्राइस मिलेगा। अब बायर को जब ब्रेक इवन प्राइस मिल रहा है, तो सेलर लोग क्या करेगा, सेलर लोग जो मिस कर गया था, जो ऑलरेडी नहीं सेल कर पाया था, वो अगेन सेल करेगा। तो यहाँ पे अगेन हमारा एक सेल होगा, और सेल होने के बाद क्या होगा, अगेन यहाँ से हमारा प्राइस नीचे आ जाएगा। तो इसलिए जो सीआईपी है वर्क करता है, इसके पीछे का साइकोलॉजी यही है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।